वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम जो है अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है और परीक्षा की पुनः आयोजन की तिथि जल्द ही प्रकाशित की जाएगी। लेकिन जल्दी ही एग्जाम होने की उम्मीद है। तो जो भी लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए थे उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि जो भी चीजें आपकी रह गई थी आप उसको तैयार करके, और जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, जो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, बीपीएससी एईडीओ का एक अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं। काफी अच्छी पोस्ट और सिर्फ एक ही परीक्षा आपको देनी है इसके लिए। तो एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी छात्र के लिए मुश्किल वाली बात नहीं। आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है, आपको यहाँ पर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और कट ऑफ निकालने के लिए वाला अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पर देना है। तो पढ़ाई, प्रैक्टिस और रिवीजन, एक सीरियस छात्र को यही करना है और कुछ नहीं करना है। पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिवीजन को आपको आगे बढ़ाना है। जिन लोगों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई थी उनके लिए अच्छा मौका है। आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी चीजें आपकी रह गई थी, जो भी सब्जेक्ट आप नहीं अच्छे से पढ़ पाए थे, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड बैच हमने शुरू कर दिया है। लेटेस्ट टेलीग्राम बैच हमने यहाँ पर शुरू कर दिया जिसमें आप एडमिशन लेकर के अपनी बची हुई चीजें पूरी तैयार कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट पेड बैच में आने के बाद आपको कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल मिल जाएगा जो आप लिमिटेड टाइम फ्रेम में तैयार कर सकते हैं। सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हमने अपने पेड बैच में दे दिए हैं। जहां पर भी आपकी कमजोरी है, मान लीजिए आप सामान्य योग्यता में कई सारी चीजें नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो ब्रीफ में हमारे वीडियो लेक्चर देख करके तैयारी अभी भी कर सकते हैं। कंप्लीट आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स में सारा मटेरियल दे दिया गया है, आप उसको प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट पेड बैच में कुछ भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। हमारी पेड क्विज में सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, बस आपको उसको सॉल्व करते जाना है और अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करते हुए कट ऑफ की तरफ आगे बढ़ना है। क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है और जो है कैसा पेपर आपको देखने को मिल सकता है, स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए पोस्टपोन होने के बाद, इसके बारे में बात करते हैं। जो लोग पेड बैच में आएंगे वो लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में भी ये पूरा वीडियो रहेगा। इसको शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग देखिए। इसका पैटर्न यहाँ पर समझा देते हैं। 2 स्टेज की प्रोसेस है ये। पहला ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू पेपर होगा जिसमें कुल मिलाकर आपको 3 पेपर देने हैं। एक जीएस का पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये एक पेपर हो गया। एक पेपर आपका एप्टीट्यूड का है। एप्टीट्यूड के पेपर में भी सेम है, 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। इसी के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोग चुने जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो है आपकी लिस्ट आएगी, जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, और फाइनल मेरिट आपके इसी दोनों पेपर में स्कोर किए गए मार्क्स पर बनेगी। ठीक है। हालांकि एक पेपर लैंग्वेज का भी है आपके कंपलसरी टारगेट में। ये तो है ही कि जीएस और एप्टीट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है, लेकिन एक सेकेंडरी टारगेट ये भी है कि जो भाषा का पेपर है उसमें साफ तौर पर दिया हुआ है कि 70 मार्क्स की हिंदी पूछी जाएगी, 30 मार्क्स की अंग्रेजी। इसमें इंडिविजुअली आपको 30% स्कोर करना है, यानी कम से कम 21 अंक आपको स्कोर करने हैं हिंदी के पेपर में, हिंदी के सेक्शन में। और भाषा के पेपर के अंग्रेजी सेक्शन में आपको 30 में से कम 9 मार्क्स चाहिए इंग्लिश सेक्शन में। इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कितना भी स्कोर कर लें इन पेपर्स में, इन कंपलसरी पेपर्स में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 30%, ये आपको लाना ही लाना है। और जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड में कट ऑफ के हिसाब से मैक्सिमम अंक स्कोर करने हैं। डिटेल में पैटर्न यहाँ पे गिवन है। सामान्य भाषा का जो पेपर होगा इसमें सामान्य अंग्रेजी में आपको कम से कम 9 अंक चाहिए 30 में से, और 21 चाहिए 70 में से हिंदी वाले में। और इसमें मैक्सिमम अंक आपको निकालने हैं सामान्य अध्ययन वाले में और जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य योग्यता वाले में। इसका सिलेबस वगैरह आप डिस्कस करेंगे, लेकिन पैटर्न आपको समझ लेना जरूरी था। इन सभी पेपर्स में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग को लागू किया गया है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला अंक आपका काट लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट के बारे में एक जानकारी दी गई कि जैसे कोई अभ्यर्थी हो सकते हैं, जैसे कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट ए के मार्क्स कैंडिडेट बी के मार्क्स के समान हो सकते हैं। कई बार चांसेस रहेंगे कि कई सारे कैंडिडेट के मार्क्स एक जैसे हो जाएंगे। 200 में से मान लीजिए कैंडिडेट ए है, उसके मार्क्स भी 153 है, कैंडिडेट बी के भी 153 है, लेकिन यहाँ पर जीएस में जिसके ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एप्टीट्यूड में 70 रह जाते हैं कैंडिडेट ए के, लेकिन जीएस में इसके हो जाते हैं 100 में से 83, तो चयन इसका किया जाएगा। जीएस में जिसके ज़्यादा होंगे, समान अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा और समान अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र के हिसाब से किया जाएगा, और उम्र में अगर समानता होगी तो देवनागरी लिपि में जो डिक्शनरी के हिसाब से जो पहला लेटर है किसी अभ्यर्थी का, उसके हिसाब से चयन होगा। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया रखे गए मार्क्स समान होने की दशा में। स्टडी मटेरियल में क्या क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें कई सारे पेपर्स हैं, तो अलग अलग बैचेस भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किए थे। जिन लोगों ने कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच ज्वाइन किया था जिसमें सभी पेपर्स कवर कराए गए हैं, वैकल्पिक वाले और जीएस वाला और एप्टीट्यूड वाला,
तो उन बैचेस के बारे में बता दी जाए कि आपका हमने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। हमारा टारगेट था दिसंबर तक देने का और हमने अपना टारगेट पूरा कर दिया, भले ही एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है। हमने अपने बैच में सारा सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। संपूर्ण अध्ययन सामग्री जो आपको जीएस की दी जानी थी, जो सामान्य योग्यता का जो भी मटेरियल वीडियो वगैरह दिए जाने थे, वो सब दे दिए गए हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन सबका मटेरियल दे दिया गया है, यानी कि ऑल टोटल आपके रिकॉर्डेड क्लासेस जो है कंप्लीट करा दिए गए हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस ये ओवरऑल सब हम कंप्लीट करके दे चुके हैं। इसके अलावा जो है हम आपको दे चुके हैं रिकॉर्डेड क्लासेस के अलावा जितने भी हमको पीडीएफ देने थे वो हम आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में बाकायदा दे चुके हैं। प्रिंटेबल पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो किसी भी मटेरियल का अब आपको वेट नहीं करना है। जो लोग पहले के बैचेस में आए थे तो उनको शेड्यूल दिया गया था, शेड्यूल के हिसाब से एक एक करके उनके ग्रुप में रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस और नोट्स आते थे। लेकिन जो लोग अब ग्रुप ज्वाइन करेंगे, चूंकि ये फाइनल ग्रुप है, एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है, फाइनली एग्जाम होगा, ठीक है। ये पोस्टपोन हुआ है तो बहुत दिन तक ये पोस्टपोन नहीं रहेगा। तो हमने पुराने बैच में ही अपने नए स्टूडेंट्स को जोड़ दिया, जिसमें सब कुछ हम कंप्लीट करा चुके हैं सभी सब्जेक्ट में। आपको बस क्या करना है, स्ट्रेटजी के हिसाब से अपना रिवीजन आगे बढ़ाते जाना है, स्टडी अपनी आगे बढ़ाती जानी है। सभी चीज़ें बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है और पीडीएफ जो है ये आपको हिंदी अंग्रेजी में अलग अलग प्रिंटेबल हम लोग दे चुके हैं। पहले ये क्लास वाइज आता था पीपीटी फॉर्मेट में, लेकिन अब हम लोग जो है कंप्लीट नोट्स आपको दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर केवल जीएस वाले मटेरियल की बात करें तो 100 प्रश्नों का जो हमारा कमिटमेंट है, मतलब सामान्य अध्ययन के जो 100 प्रश्नों का संपूर्ण अध्ययन सामग्री हमको देना था, वो हम दे चुके हैं। डेली वीडियो क्लासेस के शेड्यूल के हिसाब से दे चुके हैं। शेड्यूल लास्ट में दिया हुआ है, ये पहले के बैचेस में दिया हुआ है। अब तो हम सब कुछ इसमें कंप्लीट करा चुके हैं। पुराने बैच में अगर हम आपको ऐड करेंगे तो इसका मतलब है ये एईडीओ के ऑफिशियल सिलेबस में जितना भी जीएस आना था 100 प्रश्नों वाला सारा मटेरियल, यानी कि अगेन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड वीडियोस और जो है जितने भी आपके पीडीएफ नोट्स हैं वो हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। इसमें एक एक करके सब्जेक्ट वाइज दिसंबर में ही कंप्लीट करा दिया जाएगा जैसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है हम आपको ये कंप्लीट करा चुके हैं प्रीवियस बैच में और इसी बैच में आपको ऐड कर दी जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में आपको शेड्यूल वाइज सारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी जाएंगी और जो है 5 समान अंग्रेजी की होनी है, 5 जनरल एप्टीट्यूड की, 10 जो है समान अध्ययन के टेस्ट आपके हमारे कमिटमेंट में थे। 20 टेस्ट सीरीज हमको कराना था। कई सारे टेस्ट हम आपके करा चुके हैं, जो भी बाकी है टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में अपलोड कर दिए जाएंगे। पेड क्विज में हमारा कमिटमेंट 1800 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का था, ये भी हो चुका है। जो लोग पेड क्विज ग्रुप में जुड़ते जा रहे हैं, आप मेक श्योर करिए कि इतने क्वेश्चन अपलोडेड हैं उनको लगाना है। आपको अपलोडेड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, उसको देखते नहीं रहना है या ना इंतजार करना है। अपलोडेड क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए। कई सारे क्वेश्चन जीएस में उसी से आ जाने वाले हैं, ये आप मान के चलिए। अपलोडेड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, पहले एग्जाम डेट आ चुकी थी तो हमने 1 वर्ष तक का करंट अफेयर आपको दे दिया था। नेशनल इंटरनेशनल जो है हम आपको 1 वर्ष का दे चुके थे, लेकिन अब पोस्टपोन होने के बाद आप किस मंथ से किस मंथ तक का तैयार करना है ये आपको हम आगे बता देंगे, ठीक है। या ग्रुप में बता ही दिया गया होगा आपको। हमने 1 वर्ष तक का प्रोवाइड कर दिया आपको पीछे का, और आगे हर मंथ की 4 तारीख को अपडेट होकर के मिलता रहेगा। आशा करते हैं कि जल्दी एग्जाम यहाँ पर हो जाए तो आपको ज़्यादा करंट अफेयर ना रिवाइज करना पड़े। एग्जैक्टली किस मंथ से किस मंथ तक का आपको रिवाइज करना चाहिए पीडीएफ में से, वो हम आपको ग्रुप में ही साझा कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया होगा। टॉप 500 एमसीक्यू ये प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपको लगता है कि लास्ट में बर्डन हो जा रहा है ज़्यादा, जीएस के सब्जेक्ट भी हैं, एप्टीट्यूड भी है और ऑप्शनल भी तैयार करना है, मतलब जो वैकल्पिक पेपर है हिंदी अंग्रेजी का, उसके लिए भी तैयारी नहीं हो पा रही है, आप मंथली करंट अफेयर वाला चाहे तो लास्ट मोमेंट में स्किप कर सकते हैं। ये टॉप 500 एमसीक्यू वाला स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो ये मंथली करंट अफेयर है ये तो आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। ये वैकल्पिक नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल के लिए जो मंथ वाइज पीडीएफ दी जाती है उसको तो आपको तैयार करना ही है अनिवार्य तौर पर। टॉप 500 एमसीक्यू में प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं टाइम के अभाव में। ये एईडीओ का जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल यहाँ पे गिवन है, देखेंगे आप, टाइम डेट यहाँ पे नहीं दी है क्योंकि हम एग्जिस्टिंग पेड बैच में आपको ऐड करेंगे। तो सारी टेस्ट सीरीज जो है ऑलरेडी डेट वाइज अपलोडेड है, सारी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको बस अपने शेड्यूल के हिसाब से उसको लगा लेना है, ठीक है। ये सब कुछ ऑलरेडी अपलोडेड और अपडेटेड है। आप जैसे ग्रुप में ज्वाइन होंगे आपको इस तरीके से टेस्ट मिल जाएंगे और ग्रुप में ही अपलोडेड है। आपको बस पीडीएफ ओपन करके या प्रिंट करके जैसा भी आप चाहें, आपको बस अटेम्प्ट करते जाना है। देखेंगे यहाँ पर कोई भी टाइम डेट नहीं डली हुई है। टाइम डेट आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। मेरे हिसाब से रोज एक टेस्ट जो है बिल्कुल लगाया जा सकता है। डेली एक टेस्ट आप लोग सॉल्व करते रहिए। अब जैसे जो भी एग्जिस्टिंग ग्रुप में आएंगे उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे ये है बीपीएससी एईडीओ का पेड क्विज ग्रुप, बीपीएससी
एडीओ पेड क्विज है ये, इसमें ऑलरेडी 1800 क्वेश्चन अपलोडेड हैं। आपको डेली अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल बना करके, मेरे हिसाब से डेली 100 से 200 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने ही चाहिए। 100-200 क्वेश्चन डेली आप लोग सॉल्व करिए। कैसे करना है इसका तरीका मैं बता दे रहा हूँ। आप अपने डिवाइस में ऐसे खोल लेंगे, जैसे मैंने ब्राउजर में खोल रखा है, आप मोबाइल पर या अपने टैबलेट पर, कई लोगों के पास आईपैड होगा, उसमें आप लॉगिन करके खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल की प्रसाद योजना के तहत त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किसने किया था। मान लीजिए मैं यहाँ पर बी चूज करता हूँ तो ये सही हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किसने किया था, मैं यहाँ पर डी चूज कर लेता हूँ जानबूझ करके, रॉन्ग हो गया। और सही कौन सा वाला है, ये नरेंद्र मोदी वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक व्हाइट टिक मार्क लगा है। तो बस आपको याद रख लेना है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ था, ये इसका उद्घाटन किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस तरीके से आप लोग जो है ये कई क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से 200 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए 35-40 मिनट का समय दे करके, और लगातार अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए। ऐसे ही टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में आप टेस्ट सीरीज जो है डाउनलोड करिए, आप उसमें टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। 1 घंटे का टाइमर लगा करके कितने आपके गलत हुए कितने सही हुए उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग बैच में आपको इसीलिए ऐड किया गया जिससे आपको मटेरियल के लिए वेट नहीं करना है, सब कुछ मौजूद है। बस आपको जो है डेली 7 से 8 घंटे शेड्यूल बना करके लगातार पढ़ाई और प्रैक्टिस करते हुए, रिवीजन करते हुए अपनी एईडीओ की स्ट्रेटजी को मजबूत बनाते हुए चलना है। मोटे तौर पर जो डायग्राम में लिखा है वही आपको परफॉर्म करना है। 5 से 7 घंटे डेली आपको देने पड़ेंगे। 5 से 7 घंटे यहाँ पे सफिशिएंट होंगे। शुरू में अगर आप कम समय देते हैं तो बाद में आपको अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो समग्र रूप से 5 से 7 घंटे पूरे कोर्स के दौरान आपको देने पड़ेंगे। सीरियस लोग जो है पढ़ना शुरू कर भी चुके होंगे। नॉन सीरियस लोग अभी भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी की तलाश में होंगे जिसमें कम से कम समय देना पड़े, क्योंकि इसमें 2 पेपर हैं, एक जीएस का पेपर भी, एक एप्टीट्यूड का पेपर है। तो अच्छा खासा समय इसमें लगेगा। जीएस में सिलेबस काफी ज्यादा है, आपको क्रैम करना है, कई सारी चीजों को लर्न करना है, रिवाइज करना है, याद करने की कोशिश करना है, डेटा को याद करना है, डेट से याद करना है, कंसेप्ट को ब्रश अप करना है, कई सारे डेफिनेशंस को वर्ड टू वर्ड लर्न करना है, जो स्कीम है उनके ईयर्स को याद करना है। एप्टीट्यूड में क्या प्रैक्टिस कंपलसरी है, बिना प्रैक्टिस आप एप्टीट्यूड में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पर फोकस करिएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस एप्टीट्यूड के जो हम देंगे भी, उसमें आपको देखना है कि आप हर हाल में कोई ब्लैंक नोटबुक और पेन लेकर के उसमें बैठें। जो हमारे टीचर आपको ट्रिक्स मेथड्स बता रहे हैं उसको नोट करते जाएं, और साथ ही उससे संबंधित सवाल भी लगाते हुए चलें। तो एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस कंपलसरी है। एप्टीट्यूड में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो देखने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और जीएस में रिकॉर्डेड वीडियोस हम दे रहे हैं, सारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस से हो जाएगी। कंसेप्चुअल पार्ट आप कवर कर लेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से। उसके बाद आपको करना है रिवीजन। रिवीजन के लिए पीपीटी नोट्स दिए जा रहे हैं, बाद में प्रिंटेबल नोट्स दे दिए जाएंगे, A4 साइज वाले नोट्स, इससे आप रिवाइज करते चलिएगा। जीएस में रिवीजन बहुत जरूरी है। पेपर बीपीएससी का इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट कैसा भी हो सकता है। पहले भी आपने पेपर देखा है, टीआरई वाला देखा होगा और भी अन्य पेपर्स देखे होंगे। शिक्षा से जुड़े जो भी पेपर हैं उसमें बीपीएससी जैसे रेगुलर वाला बीपीएससी होता है वैसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। बीपीएससी में लगातार आपको ट्रेंड चेंज देखने को मिल रहा है। कभी 5th ऑप्शन दे देते हैं, कभी 5th ऑप्शन हटा देते हैं, कभी 4th और 5th ऑप्शन को मिला देते हैं, कभी नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव होता है, कभी नन ऑफ द अबव होता है, कभी 2 ऑफ द अबव होता है। तो अच्छे से आपको तैयारी करनी है, प्रैक्टिस इसके लिए बहुत जरूरी है। पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिवीजन जैसे हमने आपको मेथड बताया। तो प्रैक्टिस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पेड क्विज है, 1800 सवाल हम कराने वाले हैं। और आपकी टेस्ट सीरीज है, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज है। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और रिवीजन करना है स्टूडेंट का काम है। और प्रैक्टिस आपको एप्टीट्यूड सेक्शन में तो करनी ही करनी है, इसमें कोई विकल्प ही नहीं है। प्रैक्टिस मैंडेटरी एप्टीट्यूड सेक्शन में, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पाठ्यक्रम की अगर हम बात कर लें तो सामान्य भाषा में अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरीके के होंगे कि अभ्यर्थियों की भाषा संबंधी प्रयोग की जांच की जाए। जहां तक हमने समझा है, इसमें हाई स्कूल स्तर की हिंदी और अंग्रेजी देखने को मिलेगी। जितना भी जरूरी है आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए सब हम यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली चैप्टर के नाम नहीं लिखे हैं। जनरली इजी चैप्टर आते हैं, ग्रामर बेस्ड आता है इसमें कि आपको एक्टिव पैसिव पूछेंगे, एडजेक्टिव पूछेंगे, एडवर्ब वगैरह पूछेंगे, सेंटेंस करेक्शन पूछ सकते हैं। जनरली जो एसएससी में जो चैप्टर्स पूछे जाते हैं वैसे ही चैप्टर्स रहते हैं सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी में। इसमें आपको 30% ही लाने हैं। सामान्य अध्ययन के बारे में बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे काफी सारी चीजें मेंशन करती गई हैं, जैसे सामान्य विज्ञान भी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं यानी करंट अफेयर है, भारत का इतिहास है, बिहार के इतिहास की विशेषताएं यानी बिहार स्पेशल भी आपको पढ़ना है, बिहार के भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी भी स्टडी करनी है, आर्थिक व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी जिसकी क्लासेस हमने शुरू भी कर दी है बैच में, आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान संबंधी प्रश्न इसमें होंगे। पर्यावरण यहाँ पे नहीं गिवन है, मगर लेकिन सामान्य विज्ञान में पर्यावरण की भी काफी सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके से सिलेबस यहाँ पे गिवन है, मतलब कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कहाँ से कहाँ तक होगा जैसे अन्य एग्जाम्स में होता है। इसमें मोटे तौर पर आपको सभी सामान्य अध्ययन के विषय तैयार करने हैं, इतिहास भी तैयार करना है, भूगोल भी, ठीक है, राज्य व्यवस्था भी तैयार करना है, ये सब।
सामान्य योग्यता के लिए बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की बात तो नहीं है। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, सभी के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हम आपको दे देंगे। अगर आप हमारे टीचर द्वारा बताई गई ट्रिक्स और मेथड्स को फॉलो करते हुए अच्छे खासे नंबर ऑफ सवाल लगा लेंगे, तो एप्टीट्यूड के पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एप्टीट्यूड के लिए आप बेफिक्र रहिए, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पर पूरी तरीके से आप रिलाई कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस पर। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और आपकी प्रैक्टिस जो है, आपको आगे लेकर के जाएगी। देखिए, बीपीएससी पेपर कराने वाला है। बीपीएससी का ट्रेंड इस तरीके का होता है कि इसमें ईज़ी, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर तरीके के सवाल आते हैं। ईज़ी प्रश्न भी होंगे, मॉडरेट स्तर के भी प्रश्न होंगे और डिफिकल्ट लेवल सवाल भी होंगे। अगर आप मोस्ट ऑफ ईज़ी मॉडरेट सवालों को डील कर ले जाते हैं, तो बिना डिफिकल्ट सवाल को टच भी किए आप पेपर को क्वालीफाई कर सकते हैं और इतने मार्क्स ला सकते हैं जिससे फाइनल मेरिट में आपके आने के चांसेस भी बनेंगे। कोई भी आप पोर्शन पढ़िए जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जाएगा या फिर हमारे नोट्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? उसमें आप थिंक एनालाइज़ करने की कोशिश करिए। कुछ पीवाईक्यू भी मिलते-जुलते हम उपलब्ध करा देंगे। एडीओ के लिए वैसे तो ज़्यादा कोई पेपर नहीं है, लेकिन बीपीएससी के आप कुछ पेपर्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, जो पेशवाशिप शुरू हुई थी मराठा साम्राज्य से अलग होकर के, तो उसमें पहले हेरिडेटरी पेशवा कौन थे? ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये फैक्चुअल सवाल हो गया, ईज़ी लेवल का फैक्चुअल प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। फैक्चुअल प्रश्न, इसमें ऐसा प्रश्न बन सकता है कि 4 पेशवा दे देंगे, उनको क्रोनोलॉजी में लगाने को दे देंगे। ये मॉडरेट लेवल का सवाल है। क्रोनोलॉजी में लगाने को दे सकते हैं या फिर किस पेशवा ने क्या-क्या काम किए वो दे सकते हैं, ठीक है? या फिर कंसेप्चुअल सवाल आ सकता है, मल्टीपल टाइप स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाएँगे। इन पेशवाओं के बारे में किसने कौन सा युद्ध लड़ा, किसने कौन सी संधि की, तो ये सब पूछा जा सकता है। तो फैक्चुअल, क्रोनोलॉजी बेस्ड मॉडरेट लेवल के पेपर मतलब मॉडरेट लेवल के प्रश्न आ सकते हैं और डिफिकल्ट सवाल भी आ सकते हैं। सभी तरीके के प्रश्नों को डील करने के लिए प्रैक्टिस का महत्व आप समझ जाएँगे, प्रैक्टिस का सहारा लिया जा सकता है। इसी वजह से पेड क्विज़ के क्वेश्चन्स और टेस्ट सीरीज़ के सवाल लगाना ज़रूरी है। जो लोग टेलीग्राम पेड ग्रुप से जुड़ेंगे, आपको कुछ यहाँ पर ट्रबल शूट्स मैं बता दे रहा हूँ, जो आपको फेस करना पड़ सकता है। टेलीग्राम एक ऐप है, कई बार ऐप क्रैशेज़ होते हैं, उसमें कुछ समस्याएँ होती हैं। तो इंटरनेट कनेक्शन आप चेक किया करिए, कभी भी आपका ऐप वर्क ना करे या फिर कोई पीडीएफ ओपन ना हो। दूसरा काम कर सकते हैं, डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। आप मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करके फिर से टेलीग्राम खोलें, फिर भी नहीं हो रहा है, टेलीग्राम सेटिंग्स में जा करके डेटा एंड स्टोरेज में जा करके स्टोरेज डेटा में जा करके कैश पर क्लियर कर दें और फिर टेलीग्राम खोल करके फाइल डाउनलोड करें। फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ओपन होगी, ठीक है? और टेलीग्राम को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें, कभी-कभी पुराने वर्ज़न की वजह से दिक्कत आती है। ऐप को अपडेट करें अपने गूगल प्ले स्टोर से या फिर आईओएस के ऐप स्टोर से, अच्छी तरीके से इसको अपडेट करके रख लें। टेलीग्राम को लेटेस्ट वर्ज़न में अपडेट रखेंगे तो ज़्यादातर कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, ठीक है? टेलीग्राम ऐप से आप पीडीएफ वगैरह कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम सेकंड वीडियो देते हैं। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, वीडियो नंबर 2 है, इसको भी देखना ज़रूरी होता है, इसको देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। बीपीएससी के जो जीएस के प्रश्न होते हैं, अगर आपने बीपीएससी का नॉर्मल पेपर देखा है, जो बीपीएससी पीटी का होता है, उसमें फैक्चुअल सवाल होते हैं, कंसेप्चुअल सवाल होते हैं, लेंथी मॉडरेट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं उसमें, ईज़ी वन लाइनर्स भी होते हैं। तो सभी तरीके के प्रश्नों में अगर आप जैसे मैंने बताया कि फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादातर डील कर ले जाएँ, आधे से ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन भी निकाल ले जाएँ और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो आपका कट ऑफ निकल सकता है। इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है? जीएस में और एप्टीट्यूड में, तभी आप आगे जा पाएँगे, अदरवाइज़ आप पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो जाएँगे। जितने ज़्यादा स्कोर करेंगे, फाइनल मेरिट में चांसेस आपके आने के ज़्यादा रहेंगे। तो फोकस करिएगा कि 5 से 7 घंटे जो स्टडी के हैं, उसको मेंटेन करिएगा रेगुलरली। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम डेट का वेट करने बैठेंगे, बीपीएससी की आदत है मात्र 20 दिन बचे होते हैं, 21 दिन, और एग्ज़ाम डेट आ जाती है और आपको पेपर के लिए बुला लिया जाता है, तब तैयारी का समय नहीं है। तैयारी का समय अभी है, इसमें आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। रेगुलर बेसिस पर जो भी रिकॉर्डेड वीडियो आए, उसको आपको देखना है, अंडरस्टैंड करना है, आपको रिवाइज़ करना है, जो पीपीटी नोट्स आएँगे उससे, और जब पेड क्विज़ में प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, उससे प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। टेस्ट सीरीज़ आएगी, उससे प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। तो इस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए जो लोग चलेंगे, वही इस पेपर को क्वालीफाई कर पाएँगे। डिसिप्लिन स्टूडेंट्स की ही जीत इसमें होगी, क्योंकि आपको इसमें जो पेपर देना है, पता नहीं अब आगे कब होगा, ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं, इसको सुनहरा मौका मान करके अच्छे से प्रिपरेशन इसकी अपनी शुरू कर दीजिए। हमारे पेड बैच में आने के बाद पेड क्विज़ का ग्रुप अभी तुरंत शुरू नहीं हुआ है, इसको हम लोग जल्द शुरू करने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन्स आएँगे, उस क्वेश्चन्स को आप सॉल्व करना शुरू कर लीजिएगा। और इसी वीडियो में, मतलब इसी कह सकते हैं ग्रुप में, पेड ग्रुप में आपको टेस्ट सीरीज़ का टाइम प्लान बता दी जाएगा, किस दिन कौन सा टेस्ट होगा। अगर आप चाहें तो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से कुछ-कुछ नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाना वैसे कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि पीपीटी जो होगी ना, जो आपको शो की जाएगी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में, पीपीटी तो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मिल ही जाएगी। लेकिन आप चाहें तो अपनी कह सकते हैं बात के लिए, या फिर पढ़ते-पढ़ते जिन लोगों को नोट्स बनाना पसंद है, नोट मेकिंग की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से अपना सकते हैं। नोट मेकिंग में कोशिश करिए कि सेंट्रल टॉपिक हो, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो, और उसके बारे में जितना भी व्हाट, व्हेन, व्हाई है, उसको आप नोट कर लीजिए शॉर्ट में। नोट्स बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखिएगा। मेरे हिसाब से
अगर आपके पास नोट मेकिंग का टाइम नहीं बच रहा है, आप सिर्फ हेडफोन लगा करके चलते फिरते रिकॉर्डेड क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि अंत में इस तरीके के नोट्स लिखे हुए प्रिंटेबल फॉर्मेट में तो हम दे ही देंगे, जिसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ सब कुछ आपको मिल जाएगा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। तो जैसे मनसबदारी सिस्टम का ये नोट मैंने दिखाया है, चाहे तो आप इस तरीके के नोट बना सकते हैं जब भी ये टॉपिक आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा। नोट मेकिंग की जा सकती है, अदरवाइज आप जो है पीपीटी नोट से भी रिवीजन कर सकते हैं। दोनों ही मेथड कारगर हैं, कोई एक दूसरे से कमतर नहीं है। जिन लोगों को पीपीटी नोट से रिवाइज करना पसंद है मल्टीपल टाइम्स, वो मेथड अपना सकते हैं। जिन लोगों को नोट मेकिंग करना है, वो इस तरीके से नोट मेकिंग चाहे तो कर सकते हैं।